जी मुसद्दिक मलिक साहब, मैंने ब्रेक से पहले आर्टिकल 190 पढ़ के सुनाया, 191 पढ़ के सुनाया। मैं डिटेल में नहीं जाता, मैं 190 पे बात करता हूँ। 190 कहता है कि पाकिस्तान की जो एग्जेक्टिव और जुडिशरी है वो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पे अमल दरामद करने की पाबंद है। लेकिन आज कौमी असम्बली ने जो 21 अरब रुपए इलेक्शन कमीशन को देने का जो बिल है वो मुस्तरद कर दिया है। तो आपको नहीं लगता कि कौमी असम्बली ने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को नज़रअंदाज करके बल्कि उसकी खिलाफ वर्जी करके आर्टिकल 190 की खिलाफ वर्जी की है? मेरे ख्याल में मुआवनत करने की कोशिश की है। मुआवनत कि अगर कोई चीज़ मुनासिब नहीं हो रही और सुप्रीम कोर्ट के 7-8 जज जो हैं वो एक ख़ास किस्म की बात कर रहे हैं, जिसमें से आधी मैंने आपको सुना भी दी है प्रोग्राम के शुरू में, और भी सुना सकता हूँ, लेकिन वो सब आप पढ़ चुके हैं, आवाम भी सुन चुकी हैं। तो गालिबन कोशिश यही कर रही है इस वक्त, दो चीज़ों की कोशिश कर रही है। एक तो ये कि फ़ैसला आपको ये करना है कि आपको एक शख्स को मजबूत करना है या इदारे को मजबूत आप सेनेट की उस कमेटी के मेंबर है ना जिसने इसको रिजेक्ट कमेटी का, और मैंने ये तमाम बातें जो अभी आपके सामने कही ये कही हैं। अच्छा। कि ये जो 4 जज हैं जिन्होंने कहा कि इस जुरिस्डिक्शन नहीं आती, और ये भी कहा है कि क्योंकि हमारे यहाँ पार्लिमानी निज़ाम है, पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम है, तो हमारा जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो पार्लिमान से। मलिक साहब, अगर आप बुरा ना बनाएं, ये जिन 4 जजेस का बार बार आप हवाला दे रहे हैं, ज़ाती तौर पर मैं इनका बड़ा एहतराम करता हूँ जी, लेकिन चीफ जस्टिस ने तो इनको इस काबिल नहीं समझा कि अपने 8 मेंबर बेंच में डालें, तो आप इनका जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसी से साबित हो गया कि वो जो कानून जिसको आज इंटरम आप ऑर्डर कह रहे हैं, जो अभी नहीं बना, वो कानून ये पता कैसा है कि तुम अपने बेटे से तनख्वाह ले सकते थे, तुमने नहीं ली, लेकिन ले तो सकते थे, तो अगर ले लेते डिस्क्वालिफाइड फॉर लाइफ। ये बिल्कुल उसी तरह का ऑर्डर तकरीबन लग रहा है। अच्छा, अब एक मिनट, अभी कानून बना तो नहीं है, अभी 10 दिन में तब्दील तो हो सकता है, लेकिन अगर बन गया, अगर तनख्वाह ले ली तो नहीं है, लेकिन अगर ले ली, कानून बना तो नहीं है, लेकिन अगर बन गया, और फिर एक नया लफ्ज़ जो आपने कहा डीम्ड, तो मैंने कहा कि वाह, तो मैं भी अगर डीम्ड है भाई, मैं भी तो फिर आज बेंच ही नहीं बन सकता तो था। अगर कानून बन चुका था तो आप एक आइन साज असेंबली का जो कानून है, जो आप कह रहे हैं बन चुका है, उसकी हुक्म अदूली कैसे कर सकते हैं? अच्छा गौर साहब, ये बताएं कि आपको लग रहा है कि आज वैसे ही हालात हैं जैसे कि हालात का सामना कुछ साल पहले उस वक्त के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को था, और अगर हुकूमत ने, अब मैं भी एक अगर लगा रहा हूँ बीच में, अगर हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद ना किया तो शहबाज शरीफ के साथ वही होगा जो यूसुफ रज़ा गिलानी के साथ हुआ। देखिए, मेरा ख्याल है इस वक्त सुप्रीम कोर्ट जो उनको सज़ा देगी, इनको सबसे बड़ी सज़ा यही है कि इन पे इलेक्शन करवाए, और सुप्रीम कोर्ट ने जो बेंच बनवाया, तो आप कंटेम्प्ट के हामी? मैं कंटेम्प्ट का हामी हूँ, मैं उसका एक अर्ज करता हूँ। हामिद साहब जो ये कर रहे हैं ना, मैं कहता हूँ ये कंटेम्प्ट से कुछ ज़्यादा ही है। उसमें जो ये हुकूमत, सुप्रीम कोर्ट ने तो कंस्टिट्यूट कर लिया, नोटिस चले गए और इम्प्लीमेंट करवाने हर सूरत में। मीर साहब, इनके 2 लेटर आप सिर्फ इसको आपको हवाला देता हूँ, आप इलेक्शन कमीशन के इनके रिकॉर्ड का हिस्सा है। ये कहते हैं हम पैसे कहाँ से दें और इस पर लेजिस्लेशन कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने लेटर लिखा था 24 जनवरी को, उसके जवाब में आमिर महमूद साहब ने उनको लेटर दिया था। एडिशनल सेक्रेटरी फाइनेंस ने 8 फरवरी को लेटर लिखा था। इलेक्शन कमीशन ने जो 25 करोड़ रुपए मांगे थे, उसमें से 5 अरब रुपए इनके पास गया था, और सेक्रेटरी ने लिखा था कि 10 अरब रुपए अभी अंडर प्रोसेस है। अब ये उसको लेके आ रहे हैं और उसको लिख रहे हैं पार्लियामान में, जिसका एक्चुअली सप्लीमेंट्री ग्रांट बाद में होता है। और उसके साथ इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट इनके साथ करने जा रही है, ज़रूर सुप्रीम कोर्ट हमेशा से करती है कि हम स्पेयरिंगली इस राइट को एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो एक इनसे इलेक्शन भी करवाएं और इनके खिलाफ प्रोसीड करें। बट मैं ये समझता हूँ कि इसहाक डार साहब ने और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने पार्लियामेंट को मिसलीड किया है, ये लॉ सामने रख के।